Hello, everybody. Today we are going to read a very famous poem, The Road Not Taken, composed by a very famous poet, Robert Frost, an American poet. इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त टॉमस के लिए लिखा था। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, परेशान थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो उनको देख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ा सा चक्कर किए, मुस्कुराए और ऑन द स्पॉट उन्होंने इस कविता को कंपोज कर दिया। और ये कविता कंपोज की थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1915 में। इस कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं, इम्बाइब करते हैं, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। जो पोएट है वो ट्रैवलिंग ऑल अलोन, अकेले यात्रा करते करते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर रोड क्या होती है, डाइवर्ज्ड हो जाती है, बट जाती है, एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में। अब वहां पर वो खड़ा है, सोच रहा है, अरे किस दिशा में जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। डाइवर्ज्ड मीन्स बटी हुई थी, सेपरेटेड थी। इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। जंगल कैसा था? पीला था। जंगल यहाँ पर क्या है? देखिए, मैंने आपको बोला था ये जो पोएट है ये बेस्ट नोन है फॉर सिंबॉलिज्म इन हिज पोइट्री। अपनी कविताओं में सिंबॉलिज्म का यूज बहुत करते हैं। ये जो रोड है ये सिंबल है किस चीज का? ह्यूमंस, इंसान, हम लोग जो लाइफ में चॉइसेस, जो चुनाव हम करते हैं, ये रोड उस चीज का प्रतीक है। ये जंगल प्रतीक है इस दुनिया का। जंगल में क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता ना, किधर जाएं, क्या है, कुछ समझ में आता। उसी तरह दुनिया भी है, जंगल है, समझ में आता है क्या करें क्या ना करें, किससे मिले किससे ना मिले। तो ये दुनिया भी एक तरह का जंगल है, लेकिन इन अ येलो वुड, पीले जंगल में। अब यहाँ पर पीले जंगल का मतलब क्या है? जो वहाँ पेड़ है, उन पेड़ों पर जो पत्तियां हैं वो क्या है? पीली हो रही है, पीली हो रही है। पीली पत्तियां का क्या मतलब है? जो पोएट है वो वहाँ इंटरसेक्शन पर खड़ा है, मोड़ पर, एक पॉइंट पर खड़ा है जहाँ से वही एक सड़क दो दिशा में बट गई है। वो पोएट क्या, एक हरी पत्ती है, और जो पत्तियां हैं, येलो पत्तियां जो पेड़ पर लगी हुई हैं, वो क्या हैं? बूढ़े लोग हैं। बूढ़े का मतलब क्या? 40, 50, 60 साल के जो लोग हैं। कुछ पत्तियां, जो पीली पत्तियां हैं, वो सड़क पर पड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अपने तरीके से जी ली है। कुछ अभी पत्तियां लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि लोग अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जी रहे हैं और अपने हिसाब से बिता रहे हैं। और पोएट क्या है? न्यू लीफ है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं। आई होप आपको समझ में ये चीज़ आई होगी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं दोनों तो रास्तों पर जा नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ही राहगीर हूँ मैं। मेरे आसपास कोई और है नहीं कि मैं किसी से सलाह ले लूँ कि भैया अरे किधर जाऊँ, आप बताओ। और ऐसा भी नहीं कि 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं और 5 लोग इस तरफ जा रहे हैं तो लाओ मैं भी 10 लोगों की तरफ चला चलूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा, कोई उधर से आए, कोई इधर से आए, मैं पूछूं भाई, ऐसा कोई नहीं दिखा मुझे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और मैंने क्या किया फिर? वन का मतलब एक रोड को मैंने क्या किया? देखा। एज फार एज आई कुड, जितना दूर मैं जा सकता था, जितना दूर मेरी निगाह जा सकती थी, मैंने एक रोड को देखा, पहली वाली को। टू वेयर, और फिर वो आगे चल करके कहाँ मुड़ गई थी? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो आगे चल करके मुड़ गई थी, और वहाँ मोड़ पर क्या थी? ढेर सारी झाड़ियाँ, पेड़ वगैरह थे, और उधर ही वो जो रोड थी वो मुड़ गई थी। मैंने पूरा उसको दूर तक देख लिया। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी रूट पर ध्यान दिया, मैंने दूसरी रूट को देखा। जस्ट एज फेयर,
वो भी उतनी ही साफ थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्ले, और शायद वो ज़्यादा बेहतर थी, पहली से वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी। बेटर क्लेम, बेहतर होने का दावा कर रही थी। क्लेम मीन्स दावा करना, बेटर मीन्स बेहतर, परहैप्स मीन्स शायद। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो जो रोड थी दूसरी वाली उस पर घास थी काफ़ी। एंड वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड मीन्स चाहती थी, वेयर मीन्स घिसना। वो रोड चाहती थी उस पर कोई घिसे, मतलब उस पर कोई चले आकर के, तो उसका मतलब क्या हुआ, वॉन्टेड वेयर, उस पर किसी भी व्यक्ति ने चला नहीं था। दो हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि एज फॉर दैट जहां तक सवाल था, प्रश्न था, द पासिंग देयर वहां पर गुजरने का, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उन दोनों ही रूट पर, देम मीन्स उन दोनों ही रूट पर, हैड वॉर्न चला गया था, ठीक है, अबाउट द सेम बराबर मात्रा में। उन दोनों ही रोड पर लोग जो है बराबर रूप से चले थे। पहली रोड क्या हो गई, लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, टीचर बन गए, और दूसरी रोड क्या, यूट्यूबर्स बन गए, एक्टर्स बन गए, क्रिकेटर्स बन गए, थेस्पियंस बन गए, व्लॉगर्स बन गए। तो दूसरी रोड पर भी ऐसा नहीं कि लोग सक्सेसफुल नहीं होते, दूसरी रोड पर भी लोग सक्सेसफुल हो रहे, चल रहे। तो यहाँ पर रोड्स क्या है, जो लाइफ में हम लोग चुनाव करते हैं, हर वक्त चुनाव हम करते हैं, और वही चुनाव, वही चॉइसेस ही हमारी लाइफ को शेप देती हैं, आकार देती हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही रोड्स उस सुबह इक्वली ले, समान रूप से बिछी हुई थी, इन लीव्स, पत्तियां जो थी उन दोनों ही रोड पर समान रूप से बिछी हुई थी। ले मीन्स बिछी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन कोई भी कदम उन दोनों रोड्स पर चला गया नहीं था, कोई भी कदम जो है उन पत्तियों को ब्लैक नहीं किया था। हैड ट्रॉडन मीन्स चलना, कुचलना, ठीक है, ब्लैक, किसी भी स्टेप ने, कोई भी व्यक्ति जो है उन पत्तियों पर चल करके उनको काला नहीं किया हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, उस सुबह तो दोनों ही रोड्स पर बराबर मात्रा में पत्तियां पड़ी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि किस रोड पर जाए, इस रोड पर जाए कि इस रोड पर जाए। अगर पत्तियां थोड़ा ब्लैक होती तो मैं समझ जाता कि हाँ कुछ लोग जो है इस रोड पर गए हुए हैं, चलो इसी रोड पर चलते हैं। वो तो पूरा डिलेमा में है, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है किस पर जाए। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उफ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली वाली रोड को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। अरे चलो छोड़ो, ठीक है, अब पहली वाली पे फिर कभी चलेंगे, चलो आओ इस वाली रोड पे चलते हैं। येट नोइंग, हालांकि ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते की ओर लीड करता है, लेकर के जाता है। कि अगर मैंने 10th पास करने के बाद कॉमर्स लिया तो फिर मुझे आगे चल के बैंक, सीए, BCom यही सब करना पड़ेगा, और मैं डॉक्टर, इंजीनियर अगर मुझे बनना होगा तो मैं नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए मुझे फिर वापस मैं अगर आऊँगा तो टाइम किल हो जाएगा, आई कांट डू दैट। मुझे पता है कि अगर मैं इस रास्ते पर गया तो फिर मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मेरे को बड़ा शक हुआ, मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा अगर मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। इफ मीन्स कि क्या, शुड मीन्स गा गी गे, यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं होगा, एवर मीन्स कभी, कम बैक मीन्स वापस आना। मैंने डाउट किया, इफ मीन्स कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। ये सोचते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि चलो इस दूसरी वाली पे चलते हैं, काफ़ी साफ है, काफ़ी घास है, और देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और मैं बता रहा हूँगा, आई शैल बी टेलिंग, मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को लाइफ में, विद अ साय, आह भरते हुए। आह भरते हुए मतलब क्या, जब मैं थोड़ा वयोवृद्ध हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, 50-60 साल का हो जाऊँगा, तब मैं अपने आसपास के लोगों को बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं साल दर साल बाद, सालों साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या कुछ, तो मैं बता रहा हूँ हेंस, इस प्रकार से कि क्या, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि दो सड़क थी एक जंगल में बटी हुई थी, एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रूट को चुना जिस पर लेस ट्रेवल्ड किया गया था, कम चला गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज़ ने सारा अंतर पैदा कर दिया। पोइट ने ये नहीं बताया कि अंतर कैसा पैदा किया, अच्छा हुआ कि खराब हुआ, लाइफ में उसने कुछ हासिल किया कि नहीं हासिल किया, ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने बस इतना बताया कि अंतर पैदा कर दिया। तो इस लाइन से इस पोम को सब लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर पोइट कहता कि इस चीज़ ने मेरे दूसरे रूट पर जाने से मेरी लाइफ बेहतर हो गई, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे रीडर्स हैं जो दूसरे रास्ते पर जा कर के उनकी लाइफ बेहतर नहीं हुई होगी, उनको अफसोस होता होगा।
तो वो इस पोम को रिलेट नहीं कर पाएंगे, अपने से जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन पोइट ने यहाँ पर बहुत ही वाइजली इस लाइन को पुट किया और लिखा कि इस चीज़ ने एक अंतर पैदा कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कविता कि हम सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या हमारे लिए सही है। हमें पता नहीं रहता है कि आगे चल करके क्या होगा, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए पोएट ने क्या कहा, ये जो संसार है क्या, वुड एक जंगल है। जंगल का मतलब क्या कि कंफ्यूजन है, हर वक्त कंफ्यूजन है संसार में। हमें बहुत ही प्रूडेंस के साथ, विवेक के साथ हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। आई होप आपको समझ में आई होगी कविता। कॉन्टेम्पलेट ओवर इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोम, like it, share it and do subscribe to the channel. Okay, bye.